नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए आज मैं आपको 12th क्लास और 11th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। 11th और 12th दोनों में ही ये यूज़ होंगे आपके। 11th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और 12th क्लास के बच्चे के लिए तो है ही है। 12th के बच्चों के लिए पूरे फार्मूले हैं, 11th के लिए कुछ फार्मूले हैं जो मैं बताऊँगा। चैप्टर है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। वो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ये क्या है xn, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मुझे x की पावर कुछ भी हो उसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n पहले आएगा, n और x उसकी पावर x माइनस 1। इसका मैं एग्जांपल से अगर समझाऊँ आपको, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ x की पावर 6 का, तो इसका मतलब 6 पहले लिखोगे और फिर 6 माइनस 1 मतलब 6x की पावर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत जगह यूज़ होगा। इसे डेरिवेटिव का फार्मूला पहला फार्मूला यही है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा कुछ भी हो सकता है, x की पावर कुछ भी हो, उसका डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला ये होगा। e एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है e की पावर x, अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसका हमेशा ex ही आएगा, ठीक है। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ex होगा, याद रखना। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x पावर ऑफ a मतलब a की पावर कुछ x है, a यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा और ये वेरिएबल है कोई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ax log a। फिर यहाँ पे बोला है log e की पावर x, यहाँ पे अगर e नहीं है, सिर्फ x दिया है, तो आपका डेरिवेटिव 1/x होगा, याद रखना। अगर यहाँ पे a दे रखा है, a का मतलब होगा कोई कांस्टेंट नंबर होगा बच्चों, यहाँ पे a से कांस्टेंट नंबर है कोई, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो अभी हमने पढ़ा था log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। इसी तरह log x का डेरिवेटिव 1/x तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या आ जाएगा, log a, ठीक है। ये e लिखा हुआ है, e हटा दो, log a आएगा। तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है फॉर्मूला, लेकिन आपको याद रखना है। ये तो है, ये भी है। sin x, अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके कौन से फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, अगर आपको sin x का डेरिवेटिव पूछे तो cos x होता है उसका डेरिवेटिव। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ cos x का होता है माइनस sin x। एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर जिसमें c आ रहा हो उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो उसके सामने हमेशा माइनस का साइन जरूर आएगा, ये याद रखना। जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। अच्छा, अब इधर देखेंगे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, याद रखना। अब देखो cot आ गया, मैंने क्या बताया था, c आएगा तो माइनस जरूर आएगा, आया माइनस का निशान, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, cosec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होगा, cosec का डेरिवेटिव माइनस जरूर आएगा, cos x और cot x होगा। ये जो डेरिवेटिव हैं ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव हैं। इनको चाहे तो आप सीख सकते हैं। dy dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव यहाँ तक थे, यहाँ तक ये 11th और 12th के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन यहाँ तक सिर्फ ये 11th तक है, ये इसके बाद के 11th में नहीं है, ये भी याद रखना। 11th के बच्चों के लिए यहाँ तक के थे, 11th के बाद नहीं है ये वाले, ये 12th में है फिर, लेकिन ये 12th के लिए तो है ही, पूरे हैं 12th के लिए, सारे आएंगे उसके। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², cos में माइनस आ जाएगा, सेम डेरिवेटिव रहेगा। tan का 1 प्लस में x², cot का भी सेम रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। sec का डेरिवेटिव x² - 1, cosec का क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आई होप आपको फॉर्मूले समझ आए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को फॉर्मूले जो मैंने लिखे उनको यूज़ करके आप बताएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें देखो ये है x की पावर 77 पावर ऑफ x,
इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे आप? पहली वाली प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या थी? ये nx माइनस nx की पावर n माइनस 1, ये प्रॉपर्टी थी। तो सेम अगर मैं यहाँ पे अब n ना लिख करके 77 लिख रहा हूँ, 77 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 77, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 77 माइनस 1, तो 77 x की पावर 76, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, फर्स्ट फॉर्मूले से बेस्ड था ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था, log ex का डेरिवेटिव तो क्या हो गया था? 1 अपॉन, इसका हो गया था 1 अपॉन x, तो यहाँ पे x है 1 अपॉन x हो जाएगा। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन x का डेरिवेटिव यस cos x हो जाएगा। tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? याद करो फॉर्मूला, sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसी तरह मैंने इसका डेरिवेटिव आपको बताया था, log a की पावर x बताया था ना इसका डेरिवेटिव। log a की पावर x का डेरिवेटिव क्या बताया था बताओ? ये तो वैसा का वैसे ax ऐसा ही रहेगा, ax, हाँ, और log a ये बताया था ना डेरिवेटिव। देखो फॉर्मूला चेक करो एक बार, फॉर्मूला चेक करो, log a की पावर x log a की पावर x है कोई फॉर्मूला ऐसा? नहीं, इसका हाँ बताया था, इसका फॉर्मूला तो बताया था मैंने ना, इसका ये नहीं था लेकिन डेरिवेटिव। a की पावर x का तो शायद 1 अपॉन x और log a ऐसा बताया था। ये जो है ना ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो 2, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा बस, ठीक है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ex हो जाएगा। इसी तरह जितने भी फॉर्मूले हैं ना सबको आप डेरिवेटिव करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको चैन रूल बताऊंगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा चैन रूल से। चैन रूल, इनको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे साइन x का स्क्वायर आपको डेरिवेटिव करना है। देखो चैन रूल में क्या होता है, यहाँ पे x होता तो सिंपल आपका आंसर आ जाता, लेकिन चैन रूल का मतलब है x का डेरिवेटिव जब तक करना है जब तक उसका डेरिवेटिव 1 ना आ जाए, मतलब वो अकेला x ना बचे, ठीक है। तो मतलब जैसे साइन का डेरिवेटिव करोगे फिर x स्क्वायर का करना पड़ेगा डेरिवेटिव, फिर x का करना पड़ेगा, तो x का 1 ही आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करोगे साइन का डेरिवेटिव, इसको आप x मान लेना अभी, ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos x, लेकिन x की जगह कितना लिखोगे? x स्क्वायर। अब ये x नहीं है इसलिए मुझे डेरिवेटिव आगे भी इसका फर्दर करना पड़ेगा। क्या करूँगा? डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूँगा, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो देखो ये तो ऐसा कैसे उतर आएगा यहाँ पे, जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 2x। अब देखो अब यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ x बचेगा ना, तो x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो ऐसा कैसा आता रहेगा साथ में 2x और इसका डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका आंसर 2x cos x स्क्वायर। देखो कैसे करना है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। साइन x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? तो साइन x का डेरिवेटिव cos होता है और x की जगह x स्क्वायर लिख दोगे, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x, फिर 2x करने के बाद x का डेरिवेटिव करना है तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे आगे डेरिवेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आपने डेरिवेटिव किया 2x यहीं तक छोड़ देना है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। सेकंड देखेंगे, सेकंड दिया है tan 2x + 3। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x की जगह क्या रखोगे? 2x + 3, लेकिन ये सिर्फ x नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, सिर्फ इसी का, इस एंगल का।
2x प्लस 3, तो ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 और x है साथ में, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। याद रखना x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। फॉर्मूले में मेंशन नहीं था, एक बार मेंशन कर लेना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो आप इस 2 को आगे लिख लो, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसको डेरिवेटिव करना है, साइन कॉस स्क्वायर एक्स। इनको पता क्या बोलते हैं, चैन रूल कहते हैं, चैन रूल। चैन रूल से डेरिवेटिव हो रहा है। साइन का डेरिवेटिव करोगे पूरा एक्स मानना पड़ेगा आपको, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। एक्स की जगह क्या लिखोगे, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर इस पूरे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों माइनस साइन, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये माइनस में पहले लिख लेता हूँ, और इसका डेरिवेटिव जब करूँगा तो 2x आ जाएगा, 2x पहले लिख लेना बस, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये चैन रूल से डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक आप क्या करो, जितने फॉर्मूले मैंने दिखाए वो सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करो, और उन फॉर्मूलों के बेस पे आप खुद ही रैंडमली फॉर्मूले को हाइड करो, लर्न करो, क्वेश्चन बनाओ, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप खुद ही बना के सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान लो मैं आपने क्वेश्चन ले लिया लॉग एक्स स्क्वायर का ले लिया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई बताओ, 1/x, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, और अपॉन में x, ऐसे आप इसको 2/x, ऐसे ही और भी डेरिवेटिव। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है, आप खुद करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। हिंट दे देता हूँ आपको, देखो कैसे करोगे। ऐसे अब तो आप कर ही लोगे, करके रखना, मैं नेक्स्ट में आपसे पूछूंगा या फिर मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, आप चेक करेंगे फिर। चलिए।